बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 मई है और दिन है जुमे का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर आई है और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने पीटीआई की मखसूस नशिस्तों का केस खुद सुनने का फैसला किया है, यानी उस बेंच की सरबराही काजी फ़ाइज़ साहब खुद करेंगे। इसमें बहुत से सवालात हैं, मैंने कुछ सवाल लिखे हैं, उन सवालात पे बात करते हैं जो एक व्यूअर के जहन में आते हैं। उस पर जो मेरी राय है मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहली तो ये कि इस फुल कोर्ट में चलें, वो मैं आगे नाम बताऊँगा आपको, चलें पहले बता देता हूँ। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, याहिया अफरीदी साहब हैं, अमीनुद्दीन खान साहब हैं, जमाल खान मुदखिल साहब हैं, मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं, आयशा मलिक साहब हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं, सैयद हसन अजहर रिजवी साहब हैं, शाहिद वहीद साहब हैं, इरफान सादत खान साहब हैं और नईम अख्तर अफगान साहब हैं। मुसरत हिलाली साहब नहीं हैं क्योंकि उनकी कार्डिक सर्जरी हुई थी तो वो छुट्टियों पर हैं। अच्छा, अब यह है कि ये बना कैसे है और ये क्यों बना है, क्यों बना होगा। देखें, अब क्योंकि जजेस की कमेटी जो है ये फैसला करती है कि कौन सा बेंच बनना है, और इससे पहले हम देख रहे थे कि मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो उनके बारे में जो ज़राए बताते थे, क्योंकि ज़ाहिर है उनका अपना मौक़िफ़ सामने नहीं आया। ज़राए ये बताते थे कि मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो बिल्कुल इसमें नहीं पड़ते कि कौन सा काजी साहब बेंच बना रहे हैं, कौन सा नहीं बना रहे। जो काजी साहब प्रपोज़ करते हैं उसके ऊपर वो मुनीब अख्तर साहब दस्तखत कर देते हैं, इसलिए कि मुनीब अख्तर साहब ये समझते हैं कि उनका पहले से व्यू ये था कि चीफ़ जस्टिस मास्टर ऑफ द रोस्टर है, बेंच चीफ़ जस्टिस को बनाने चाहिए, और वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में इस शिक के ख़िलाफ़ थे और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ही ख़िलाफ़ थे। उन्होंने डाइसेंट किया था, वो उसमें इख्तिलाफ़ कर गए थे, तो वो अभी वो समझते हैं कि उनका मौक़िफ़ यही है कि ये चीफ़ जस्टिस के इस्तेहक़ाक़ और इख्तियार है, वो जो बेंच बनाना चाहते हैं बनाएँ, किसी और जज को उसमें मुदाख़लत नहीं करनी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि अब जब एक कानून बन गया है तो उनका इख्तियार तो बढ़ गया, और इसलिए मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब पे बहुत से सवालात भी उठते हैं कि बहुत से अहम केसेस जो हैं 184(3) के जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं, और ये 2 जजेस भी उस कमेटी में शामिल हैं। ये 2 जजेस अगर मिल के फैसला कर लें तो काजी साहब अगर अक़लियत में भी होंगे तो कोई मसला नहीं होगा। तो इन 2 जजेस पे सवालात हैं कि वो अहम तरीन केसेस 184(3) के नहीं लग रहे, तो ये 2 जजेस क्यों हाथ पे हाथ रख के बैठे और खामोश बैठे और काजी साहब को उनकी मन मर्जी करने दे रहे हैं कि काजी साहब जो मर्जी करें, ये दोनों उनको नहीं पूछते। और फिर मंसूर अली शाह साहब तो चलें एक है, मुनीब अख्तर साहब पे बहुत ज़्यादा सवाल लोग उठाते हैं, उनसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हैं, लोगों की तवक्कुआत ज़्यादा हैं कि वो कम अज़ कम 184(3) के मामलात पर, इंसानी हकूक़ की पाबंदियों के मामलात पर बोलेंगे, बात करेंगे, सवाल उठाएंगे और कम अज़ कम डाइसेंट करेंगे, और ये चीज़ आवाम तक आनी भी चाहिए, पब्लिक भी होनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले। लेकिन फिर आपको पता है ये भी एक मसला है कि पहले 2 जजेस से इस्तीफ़े दिलवाए हैं, और मैं नहीं कहता, काजी फ़ाइज़ साहब के जो करीब रहने वाले हैं, जो आजकल उनसे नाराज़ हैं, वो ये कहते हैं कि काजी साहब ने ये शर्त रखी थी कि जनाब मैं ये चीज़ें करूँगा और उसके बदले में आप 2 जजेस का सर मुझे पेश करेंगे, एक इजाज़ुल एहसन साहब का, एक मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का। ये 2 जजेस मुझे नहीं चाहिए। तो अब एक जजेस के अंदर एक मैं नहीं समझता मुनीब अख्तर साहब के अंदर ये खौफ होगा, लेकिन ओवरऑल जजेस के अंदर एक खौफ ये ज़रूर है कि अगर हमने काजी साहब से डिसेंट किया तो कहीं हमें मुस्ताफ़ी होने पर ही मजबूर ना कर दिया जाए। ये एक खौफ के बारे में वुकला खुद ये बात करते हैं, शायद उनकी किसी जज से बात हुई हो, लेकिन कुछ जजेस में वकील ये कहते हैं कि उनके अंदर ये खौफ है कि अगर हम काजी साहब के ख़िलाफ़ जाएंगे तो फिर काजी साहब हमें जो है वो फारिग करवा देंगे। अब मामला ये है कि 3 जजेस ने ये फ़ैसला पेशावर हाई कोर्ट का मुअत्तल किया था, जिसके मुताबिक मखसूस नशिस्तें जो है जो इलेक्शन कमीशन ने बांटी थी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में, उस फैसले को बरकरार रखा था पेशावर हाई कोर्ट के 5 जजेस ने। उसके ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो उसमें मंसूर अली शाह साहब, मोहम्मद अली मज़हर साहब और अतर मिनल्ला साहब ने वो फैसला मुअत्तल किया, और वो फैसला मुअत्तल करते हुए इन जजेस ने ये कहा कि और मामला कमेटी को भेज दिया, और कमेटी को उन्होंने ये कहा कि अब कमेटी ये फैसला करी, यानी 3 जजेस की कमेटी, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब के, इसमें लार्जर बेंच बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इसमें आईनी तशरीह का मामला है। अब जब ये कमेटी के पास आया तो आज अब ये खबर आई है कि जनाब इस पर फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दे दी गई है अब, और ये भी खबर आ रही है कि मुनीब अख्तर साहब ने इससे इख्तिलाफ़ किया, तो इसका मतलब है फिर काजी फ़ाइज़ साहब और मंसूर अली शाह साहब इत्तफ़ाक़ करके इस मामले पे कि फुल कोर्ट बनना चाहिए। सवाल ये है कि फुल कोर्ट क्यों बनाया जा रहा है। काजी फ़ाइज़ साहब जब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं, सिर्फ एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मामले पे जो नून लीग का बिल था, नून लीग का बनाया गया कानून था, वो काजी साहब ने, जब से नून लीग ने वो कानून बनाया था, काजी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में काम करना छोड़ दिया था, और कई माह तक काजी साहब ने काम नहीं किया, चैम्बर वर्क किया और कहा कि जब तक नून लीग का कानून पे अमल दरामद शुरू नहीं होता मैं कोई काम नहीं करूँगा, मैं कोई केस नहीं सुनूंगा। कई माह तक काजी फ़ाइज़ साहब बैठ के तनख्वाह लेते रहे, और उन्होंने जो है वो आवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेते रहे, लेकिन काजी फ़ाइज़ साहब ने कोई केस किसी आम शहरी का, किसी आम पाकिस्तानी का नहीं सुना। फिर उसके बाद काजी साहब का ये होता था कि जी मुझे आम केसों में शामिल नहीं करते, उमरता बंदयाल साहब उनको शामिल करते थे, तो काजी साहब उसमें उठ के चले जाते थे, इख्तिलाफ़ कर जाते थे,
और फिर अंदरूनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर करने में बहुत किरदार था काजी फ़ाइज़ साहब का। जिस तरह से काजी साहब ने ग्रुप बना के और बंदयाल साहब के दौर में सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर किया, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट इतनी बेवकूफ़ हो गई कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को जूते की नोक पर कानून लिखने और उन्होंने फैसले नहीं माने। और ज़ाहिर है काजी साहब जो है वो काजी साहब भी शायद नहीं चाहते थे कि इलेक्शन हो 90 दिन में, और काजी साहब ने अंदरूनी तौर पर ऐसी चीज़ें हुई ग्रुपिंग में कि उमर बंदयाल साहब काफ़ी वीक हो गए बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान, और फिर उसका नुकसान पूरी सुप्रीम कोर्ट को हुआ, पूरे पाकिस्तान को हुआ, पूरी पाकिस्तानी कौम को हुआ, पाकिस्तान के इदारों को हुआ। अच्छा, अब काजी साहब ये देखा जा रहा था कि ये बेंच कौन सा बनाया जाएगा, क्योंकि इसलिए ये इंपॉर्टेंट था कि काजी साहब क्या अपने ग्रुप के कोई और 2 बंदे डाल देंगे और मोहम्मद अली मदद साहब भी काजी साहब की तरफ चले जाएंगे और 3-2 से फैसला आ जाएगा और मखसूस नशिस्तें फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिल जाएंगी। तो क्योंकि ये जो केस है ये बराह रास्त जुड़ा हुआ है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन से, क्योंकि अगर नून लीग के पास नंबर गेम पूरे हो जाते हैं तो काजी फ़ाइज़ साहब को एक्सटेंशन मिल जाएगी, आईनी तरमीम हो जाएगी, और अगर नंबर गेम पूरा नहीं होता तो आईनी तरमीम नहीं हो सकेगी। और अब तक अगर ये फैसला मुअत्तल ना किया होता मंसूर अली शाह साहब ने, मोहम्मद अली मज़हर साहब ने और अतर मिल्ला साहब ने, तो अब तक काजी फ़ाइज़ साहब की एक्सटेंशन हो चुकी होती। नून लीग तो समझती है कि उनका सर्वाइवल इसी में है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान के तौर पर बरकरार रहें। इमरान खान के खिलाफ जिस तरह से फैसले आ रहे हैं वो आते रहें, पीटीआई के खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो होता रहे, पीटीआई के केसेस जो नहीं लग रहे वो ना लगें, इमरान खान के केसेस ना लगें। नून लीग अपना सर्वाइवल इसी में देखती है। नवाज शरीफ, मरीम नवाज, शहबाज शरीफ तीनों का समझते हैं कि उनका सर्वाइवल यही है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को जब तक रखा जा सकता है रखा जाए, उनका बस नहीं चल रहा, वरना वो ताहयात की कोई तरमीम कर दें कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो ताहयात चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। यानी इस हद तक शरीफ ख़ानदान का एतमाद है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पर। ज़ाहिर है नवाज शरीफ को जो सज़ायाफ्ता मुजरिम थे, इश्तिहारी थे, फ़रारी थे, मफरूर थे, भगोड़े थे, पाकिस्तान के इदारों को मतलूब थे, उनको जिस तरह से वो आए और उनको साथ जिस तरह से पाकिस्तान की अदालतों का सलूक वो काजी साहब के दौर में हुआ, बंदयाल साहब के दौर में वो नहीं आ रहे थे। काजी साहब आए तो फिर नवाज शरीफ आ गए, और फिर 8 फरवरी के इलेक्शन में काजी साहब का जो किरदार है वो आपके सामने है। बल्ले का निशान लेना हो, ROs जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको RO लगाना हो, लेवल प्लेइंग फील्ड ना देना हो, PTI के केसेस ना लगाना हो, सलमान खान राजा की हम पटिशन ना लगाना हो जिसमें उन्होंने कहा था कि हम हमारे निशान मुख्तलिफ हैं लेकिन हम हैं PTI के उम्मीदवार। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर काजी साहब से जुड़ी हुई थी, और काजी साहब ने उसके ऊपर जो चीज़ें की उसकी बेनिफिशरी है नून लीग और ख़ास तौर पर शरीफ ख़ानदान और ये पूरा निज़ाम। अब इसमें यह हुआ कि काजी साहब जो हैं उन्होंने काजी साहब ने कर दिया, आप ये कहिए कि अब काजी साहब ने बना दिया है फुल कोर्ट में काजी साहब खुद बैठ गए, इसकी सरबराही करेंगे। और ये इसमें 3 सवाल हैं। पहला ये है कि काजी साहब जो फुल कोर्ट और किसी मामले पे नहीं बनाते थे, मिलिट्री कोर्ट या बाकी चीज़ों पे, 6 जज के मामले पे फुल कोर्ट नहीं बनाते थे, इस मामले में काजी साहब क्यों जो है उन्होंने फुल कोर्ट बना दिया। ये उन्होंने क्यों पहली बार यानी प्रैक्टिस प्रोसीजर के बाद पहली मरतबा किसी मामले पर फुल कोर्ट बनाने की उनको ज़रूरत क्यों पेश आई। तीसरी बात यह है कि जब काजी साहब के हवाले से 5 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के बेंच का फैसला मौजूद है गुलजार साहब के दौर का कि ये PTI का केस नहीं सुन सकते, फिर वो PTI का केस क्यों सुन रहे हैं। और इसके अलावा बात यह है कि वो खुद बराह रास्त बेनिफिशरी हैं, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। काजी साहब कहा कि अगर ये वो फैसला बरकरार रखते हैं पेशावर हाई कोर्ट का और मखसूस नशिस्तें नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिल जाती हैं तो काजी साहब की एक्सटेंशन हो जाएगी, तो फिर वो कैसे सुन रहे हैं। तो ये वो सवालात हैं। और सवाल तो ये भी है कि इसको भी वो लाइव करते हैं नहीं करते। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कि इसमें PTI ने जो वकील चुने हैं वो बहुत शानदार हैं, वो बहुत ज़बरदस्त हैं, यानी वो इतना ज़बरदस्त केस लड़ेंगे। फैसल सिद्दीकी साहब अगर लाइव हुआ तो आप देखेंगे कि कितना ज़बरदस्त तरीके से वो केस लड़ते हैं, मेरे पसंदीदा वकला में से। और जितने वो लायक हैं, जितनी तैयारी के साथ पेश होते हैं, जजेस बड़े कंफर्टेबल होते हैं उनके साथ। और PTI ने बहुत ज़बरदस्त सिलेक्शन किया है। अगर यहाँ पर हामिद खान साहब होते तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता था कि इस केस का फैसला क्या आएगा, कैसे होगा, क्योंकि फिर हामिद खान साहब ने तो वो चीज़ें करनी थी कि वो उल्टा PTI के गले पड़ जाती। लेकिन बहुत अच्छी चॉइस है फैसल सिद्दीकी साहब। अब ये भी हो सकता है कि काजी साहब जो है वो चाहते हों कि वो खुद इस बेंच में बैठ के और एक ऐसा फ़ैसला करें जिससे वो इस परसेप्शन को किसी हद तक ख़त्म करने की कोशिश करें कि वो उनको PTI से कोई मसला नहीं है और वो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, और वो ऐसा फ़ैसला दें कि मखसूस नशिस्तें PTI को मिल जाएँ और काजी साहब का भी थोड़ा सा परसेप्शन उनकी बेहतर हो जाए और उनका रिवाइवल हो जाए। ये भी एक चीज़ काजी साहब की जानिब से जो है वो की जा, ये भी हो सकता है कि इसके पीछे ये हो कि काजी साहब खुद बैठ के और कहें कि मखसूस नशिस्तें PTI को मिलनी चाहिए, एटलीस्ट इनको नहीं मिलनी चाहिए। और ये तासुर दें कि देखें मैं खुद सुन रहा था, मैंने ये फैसला किया है, मैं चाहता तो ये फैसला कर देता तो मुझे एक्सटेंशन मिल जाती, और अपनी हाई मॉरल ग्राउंड्स लेने की कोशिश करें या तासुर दें। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट जो है वो मामला है। अच्छा, इसके अलावा जो मैंने पॉइंट लिखे हुए थे कि मैं आपको बताऊँ कि अच्छा ये इस पे आता हूँ कि काजी साहब की अक्सरियत है ये नहीं, किस जज के बारे में क्या तासुर है, तो उस पर आ जाते हैं कि आसमा चौधरी साहबा का मैं एक ट्वीट देख रहा था, एंकर हैं जिन्होंने ये भी दुरुस्त कहा कि काजी साहब तो अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं बल्ले के निशान वाले मामले पे। अभी इसमें जो ख़त लिखा उन्होंने बरतानवी हुकूमत को, उसमें भी काजी साहब कह चुके हैं
कि वो फैसला ठीक था और पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिलना चाहिए था, और उसी की वजह से ये सारी पाकिस्तान के अंदर तबाही और बर्बादी आई। और आज जो अनसर्टेनिटी आप देख रहे हैं, सारी की सारी उसी एक फैसले की वजह से है कि बल्ले का निशान नहीं देना और मुख्तलिफ निशानात देने हैं। पीटीआई पार्टी के तौर पर नहीं रहेगी और फिर ये जो मखसूस नशस्तें हैं ये चोरों, डाकुओं, लुटेरों में तकसीम हो जाएंगी। अब आ जाएँ कि जनाब किस जज का के बारे में तासुर क्या है, ये वकला या मीडिया के दोस्त जो हमारे बात करते हैं तासुर है उनके बारे में क्या है। काजी फ़ाइज़ साहब के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है उनके बारे में क्या तासुर है। मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने ये फ़ैसला मुअत्तल किया था पेशावर हाई कोर्ट का, उनके लिए इस केस के तनाजुर में उनके बारे में परसेप्शन बेहतर है, अच्छी है। और 6 जज के मक़ात के मामले में भी जिस तरह से वो रिमार्क्स दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसमें भी उनकी परसेप्शन बहुत बेहतर हो रही है। मुनीब अख्तर साहब आज़ाद जज हैं, आइन के साथ हैं, अपने हलफ के साथ हैं। अगर इस केस में पीटीआई के ख़िलाफ़ चीज़ें जारी होंगी आइन और कानून के मुताबिक वो समझते हैं, तो वो पीटीआई के ख़िलाफ़ भी फ़ैसला दे देंगे। यानी वो एक आज़ाद जज हैं, अपने हलफ पे चलने वाले हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है क्या है क्या नहीं है। उन्होंने केस देखना है और उसके मेरिट्स को देखना है और वो उसके मुताबिक फ़ैसला करेंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि पहली बार किसी इस तरह के इशू में मुनीब अख्तर साहब और आयशा मलिक साहिबा को शामिल किया गया है। काजी फ़ाइज़ साहब ने 6-7 माह में मुनीब अख्तर साहब और आयशा मलिक साहिबा को किसी बेंच में इंपॉर्टेंट केस में शामिल नहीं किया। पहली मरतबा उनको किसी केस में शामिल कर रहे हैं। ज़ाहिर है वो प्रैक्टिस प्रोसीजर में जितना टफ टाइम उनको मिला आयशा मलिक साहिबा और मुनीब अख्तर साहब के सवालात से, तो काजी साहब ये समझते हैं कि वो ऐसे लायक जजेस को बिठाएं ही नहीं जिनके सवालात की वजह से काजी साहब जो फैसला करना चाह रहे होते हैं उससे मुख्तलिफ राय जाए, रिमार्क्स जाए, बात हो। तो वो कहते हैं कि अपने हम ख्याल जजेस बिठाओ, हम ख्याल जजेस बिठा के, अपने ग्रुप के जजेस बिठा के और हर चीज़ पे फैसला करते जाओ जो आप करना चाहते हैं। उसके बाद याह्या अफरीदी साहब हैं, अनप्रेडिक्टेबल हैं। याह्या अफरीदी साहब बहुत सी जगहों पे सरेंडर कर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। 6 जजेस के ख़त के मामले में वो सरेंडर कर गए। तो उनके बारे में बहुत बड़ी एक पहले बहुत हमारे अंदर बहुत परसेप्शन थी कि वो बहुत बहादुर जज हैं और वो किसी भी हद तक चले जाते हैं, लेकिन हमारी वो परसेप्शन वकीलों ने फिर बताया कि आपकी परसेप्शन गलत है। आप देख लें जहाँ पे खड़ा होना चाहिए था 6 जज के ख़त के मामले पे, वो पतली गली से निकल गए हैं याह्या अफरीदी साहब कि मुझे क्या ज़रूरत है इस सारे में पढ़ने की, आगे मैंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना है, तो मुझे इदारों के साथ अपने तल्लुकात ख़राब करने की क्या ज़रूरत है। अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो 100% वहीं पे जाएंगे जहाँ काजी फ़ाइज़ साहब जाएंगे। मिलिट्री कोर्ट केस में जो स्टे दिया है वो उस बेंच की सरबराही कर रहे हैं अमीनुद्दीन खान साहब। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में काजी फ़ाइज़ साहब के साथ थे। इमरान खान को लाइव ना दिखाने वाले मामले में भी काजी फ़ाइज़ साहब के साथ थे। जमाल खान मुंदखेल साहब, इनके 2-3 फैसले ऐसे हैं जो 9 मई वाला जिसमें काजी साहब के साथ ये नहीं बैठे थे, तो 9 मई वालों को इन्होंने ज़मानतें दी। वो ARY कि अमाद यूसुफ साहब का केस, उसमें भी इन्होंने अच्छा फैसला दिया। लेकिन जब भी ये काजी फ़ाइज़ इसा साहब के साथ किसी बेंच में बैठते हैं तो फिर इनके बारे में परसेप्शन यही है कि ये 100% उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे काजी फ़ाइज़ साहब कहते हैं। क्योंकि इनके बारे में ये भी है कि ये बलूचिस्तान से और ये काजी फ़ाइज़ साहब को अपना बड़ा समझते हैं, तो वहाँ के कल्चर है कि हमारा बड़ा जो फैसला करेगा हम उसके साथ होंगे। तो ये परसेप्शन है मुंदखेल साहब के बारे में कि ये इस केस में वहीं जाएंगे जो काजी फ़ाइज़ साहब जहाँ जाएंगे, जो काजी फ़ाइज़ साहब सोचेंगे उसी के ऊपर ये दस्तखत करेंगे। और इमरान खान को लाइव ना दिखाने पर भी मुंदखेल साहब ने काजी फ़ाइज़ साहब का साथ दिया ये नैब तरमीम के केस में। मोहम्मद अली मदद साहब जो हैं बल्ले के निशान छीनने में तीसरे किरदार थे, बड़े अहम किरदार थे और इन्होंने भला छीना है, ये काजी फ़ाइज़ साहब के साथ थे। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में भी काजी फ़ाइज़ साहब के साथ थे। ये मिलिट्री कोर्ट केस में जो इजाज़ुल एहसन साहब का तारीखी फ़ैसला था उसको मुअत्तल करने वाले जजेस में भी शामिल हैं। सिर्फ इस बार ये उन जजेस के साथ थे, 2 के साथ मंसूर अली शाह साहब और अत्तर मिनल्ला साहब के साथ ये अभी फ़ैसला मुअत्तल करने वाले पेशावर हाई कोर्ट वाला। लेकिन अब जब काजी साहब बेंच की सरबराही कर रहे होंगे तो फिर इनके बारे में तासुर यह है कि मोहम्मद अली मज़हर साहब जो हैं वो काजी फ़ाइज़ इसा साहब के साथ जाएंगे, जहाँ काजी साहब कहेंगे वहीं पर ये दस्तखत कर देंगे। आयशा मलिक साहिबा मुनीब अख्तर साहब की तरह एक आज़ाद जज हैं, अपने हलफ पर चलने वाली हैं, आइन के साथ चलने वाली हैं, इसलिए इनको काजी फ़ाइज़ साहब बेंचेस में नहीं बैठाते। तो ये भी आज़ाद जज हैं। अगर ये मेरिट्स के ऊपर तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ केस होगा तो वो फैसला देंगे, चाहे काजी साहब के साथ इत्तफाक में दें। लेकिन अगर PTI के ख़िलाफ़ वो समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, इनको ये प्रोसेस फॉलो करना चाहिए था, मखसूस नशस्तों के लिए पहले दरख्वास्त देनी चाहिए थी, ये वो सारा जो वो समझते हैं वो करेंगे। इनके बारे में आप नहीं कह सकते किस तरफ जाएंगे। ये भी अपने हलफ पे चलने वाली जज हैं, लाइक जज हैं, कमाल जज हैं। उसके बाद अत्तर मिनल्ला साहब, उनके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आज़ाद जज हैं, अपने हलफ पर चलने वाले हैं, ज़बरदस्त उनकी चीज़ें आप देख रहे हैं। वाहिद जज हैं उस 5 रुकनी बेंच में जिन्होंने कहा था कि इमरान खान को लाइव, यानी इमरान खान को तो नहीं, नैब का केस जो है उसको लाइव जो है वो दिखाना चाहिए। उसके बाद सैयद हसन अज़हर रिजवी साहब हैं। सैयद हसन अज़हर रिजवी साहब जो हैं वो काजी फ़ाइज़ साहब के साथ जाएंगे। उनके बारे में वकला के अंदर ये तासुर है, वो 100% काजी फ़ाइज़ साहब के साथ जाएंगे। ख़ास तौर पे वहाँ पर जहाँ पे एंटी इमरान खान मामला हो, जो जहाँ प्रो PMLN मामला हो, जहाँ पे इदारों का मामला हो, जहाँ पे निज़ाम का मामला हो, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव का मामला हो, वहाँ पे इनके बारे में यह है कि ये काजी फ़ाइज़ साहब के साथ जाएंगे, बिल्कुल डिसेंट नहीं करेंगे और मिलिट्री कोर्ट वाले केस में स्टे देने वाले जजेस में शामिल हैं।
और लाइव इमरान खान को नहीं दिखाना चाहिए, उसमें ही काजी फैसल साहब के साथ थे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में भी काजी फैसल साहब के साथ थे। इनके बारे में पहले यह था कि बंदियाल साहब के ग्रुप का इनको कहा जाता था, लेकिन जिस लम्हे काजी फैसल साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं, उस दिन से जब ये काजी फैसल साहब के साथ बैठते हैं तो ये काजी फैसल साहब के साथ जाते हैं, या जिस बेंच में इनको पता होता है कि इसमें काजी फैसल, इनके बारे में वकला के अंदर ये तासुर है कि जिसमें ये समझते हैं कि काजी साहब ये सोच रहे हैं तो ये वही करते हैं। मिलिट्री कोर्ट केस में भी उन्होंने यही किया कि काजी साहब ये चाहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में ही ट्रायल हो पीटीआई वालों का, तो इन्होंने यही कहा कि जी बिल्कुल स्टे कर दिया इजाज़ुल हसन साहब के फैसले पर। और उसमें इजाज़ुल हसन साहब, मज़ाहिर अकबर नकवी साहब, आयशा मलिक साहिबा, ये जजेस थे, और या अफरीदी साहब थे उसमें, और पाँचवें जज कौन से, 5 बारह वो जजेस थे। उसके बाद शाहिद वहीद साहब आज़ाद जज हैं, अपने हलफ के ऊपर चलने वाले हैं, आइन के साथ चलने वाले हैं, तो इनके बारे में आप नहीं कह सकते कि किस तरफ जाएंगे। मुसर्रत हिलाली साहब हैं नहीं इस मैच में, अगर वो होती तो वो 100% वहीं पे जाती जहाँ काजी फैसल साहब कहते, वो काजी फैसल साहब के साथ जाती हैं, वो काजी फैसल साहब से इधर उधर बिल्कुल नहीं जाती। इरफान सादत खान साहब काजी फैसल साहब के साथ जाएंगे, जो काजी फैसल साहब सोचेंगे ये वही करेंगे। मिलिट्री कोर्ट्स केस में स्टे देने वाले जजेस में शामिल हैं, और आजकल रेगुलर बेंच में काजी फैसल साहब के साथ बैठे हैं। नईम अख्तर अफगान साहब, ये किसी हाई प्रोफाइल केस में अभी तक उस तरह से इनका कोई फैसला आया, लेकिन ये रेगुलर बेंच में काजी फैसल साहब का हिस्सा हैं, जैसे इरफान सादत साहब हैं। और इनके बारे में भी वकला के अंदर परसेप्शन ये है कि ये काजी फैसल साहब को बलूचिस्तान से होने की वजह से अपना बड़ा समझते हैं, और जो काजी साहब जिस तरफ जाएंगे ये उसी तरफ जाएंगे। और ये जनाब मामला है। अमीनुद्दीन खान साहब और मंदुखेल साहब तो वो जजेस हैं जिन्होंने, जो काजी फैसल साहब के साथ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में तीसरे मामले पर अकलियत में चले गए थे, यानी डेसेंट कर गए थे, जिसमें यह था कि माजी से इतलाक होगा, और माजी में जिनके 184(3) के केसेस आए उनको भी अपील का हक दिया जाए, उसमें काजी साहब अकलियत में चले गए थे, तो ये उनके साथ अकलियत में थे। ये जनाब है सूरत हाल। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, कि ये भी नहीं पता कि पीटीआई एतराज़ करेगी नहीं करेगी, कि क्योंकि ये फैसल सिद्दीकी साहब का फैसला है। फैसल सिद्दीकी साहब जो फैसला करेंगे वो बेहतर होगा, दलाइल वो ज़बरदस्त देंगे, तैयारी के साथ आएंगे, लाइक वकील हैं। और काजी साहब जो है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी हो सकता है कि वो चाहते हो कि वो खुद आके और मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दे दें, और ताकि उनके बारे में परसेप्शन ख़त्म हो कि वो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, और वो जो है वो मतलब बिल्कुल पीटीआई के ख़िलाफ़ हैं। या उनको ये भी यह नज़र आ रहा है कि शायद आ रहा हो कि अगर मैं 2 जजेस कोई भी बिठाता हूँ, वैसे ही वो मुसली शाह साहब के साथ चले जाएंगे, तो मैं खुद उस बेंच में बैठा नहीं हूँगा, तो फिर क्यों ना मैं ही बैठ के और पीटीआई की मखसूस नशिस्तें दे दूँ। ये भी एक हो सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि मामला किस तरफ जाएंगे। काजी साहब के पिछले 6 माह को देखें तो फिर तो 100% पीटीआई ये केस हारेगी, 100% ये नशिस्तें नून लीग और पीपल्स पार्टी और इस निज़ाम को, एमक्यूएम को, इन सारों को मिलेंगी, क्योंकि काजी साहब ने पिछले 6 माह में हर वो फैसला किया है जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के हक़ में गया है, जो इमरान खान और पीटीआई के ख़िलाफ़ गया है, जो एग्जेक्टिव इदारों और इस निज़ाम के हक़ में गया है। पिछले 6 माह में तो उन्होंने अपने कंडक्ट से यही साबित किया है। अब कुछ चेंज होगा, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल 3 जून का इंतज़ार कीजिए, 11:30 बजे ये 13 जजेस बैठ के सुनेंगे। 14 जजेस हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में। मुसर्रत हिलाली साहबा जो हैं वो बीमार हैं, वो इसलिए इस बेंच का हिस्सा नहीं है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हम सबका हमें नासर। अल्लाह हाफ़िज़।